क्यू, जिसे हम डी क्यू भी कहते हैं, ठीक है। सो डी क्यू का मतलब क्या है आपके पास, डी क्यू। सो डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। सो डबल एंडेड क्यू मतलब कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंसर्शन और डिलीशन अलाउ करना है। सो आपकी क्यू में नॉर्मली जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल क्यू में ऑपरेशंस होते हैं कि हम एड एट एंड करते हैं। सो इंसर्शन इज डन एट द एंड एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन यहां पर आपके पास दो और काम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, एडिशन एट बिगिनिंग। हम इंसर्शन कर सकते हैं बिगिनिंग पे और डिलीशन कर सकते हैं एंड से। सो आपकी फ्रंट में इंसर्शन हो पाएगी और पीछे से डिलीशन हो पाएगी। तो एक तरह से मतलब ये जनरली हो गया लिंक लिस्ट का कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बस ये है कि आप किसी भी पोजीशन पे बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते, किसी भी पोजीशन से रिमूव नहीं कर सकते, बट इंसर्शन इज पॉसिबल एट बोथ द एंड्स, एट द बिगिनिंग एज वेल एज एंड। डिलीशन इज पॉसिबल एट द बिगिनिंग एज वेल एज एंड। दोनों तरफ आपका इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल है डबल एंडेड क्यू में। और लिंक लिस्ट से बना रहे हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हम इसमें आधा काम तो कर चुके हैं, एड एट एंड हमने बनाया था, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग हमने बनाया था। अब अगर आपको एड एट बिगिनिंग करना है तो कैसे करोगे, देखो आपके पास एड एट बिगिनिंग के लिए व्हाट यू नीड इज कि आपके पास यहां पर मेरे पास मान लो लिस्ट है। सो ये है आपका फ्रंट, ये है आपका रेयर, ठीक है। अब फ्रंट और रेयर में हो सकता है पहले से कुछ हो या हो सकता है ना भी हो। अगर नहीं है तो वो वाली सिचुएशन तो आपकी सेम रहेगी जो हमने अभी पहले करी थी कि भाई अगर फ्रंट नल है तो उसी को मेमोरी एलोकेट करो एंड फ्रंट एंड रेयर शुड पॉइंट टू द सेम नोड, है ना। जस्ट वन सेकंड, हेलो, अपर ग्राउंड फ्लोर, पार्किंग के ऊपर। हाँ, पार्किंग के ऊपर आते ही जो फर्स्ट गेट है उसकी बेल कर दीजिएगा, ठीक। यस, वेरी गुड कशिश। सो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज हैं, फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दिस एंड रेयर इज पॉइंटिंग टू दिस। आप एड बिगिनिंग कर रहे हो तो आपको यहां पर ऐड करना है। तो आपने टेम्प को मेमोरी एलोकेट करा ली, इसका जो भी एड्रेस रहा होगा इसके नेक्स्ट में जो है वो फ्रंट आ जाएगा, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में फ्रंट आना चाहिए और फिर फ्रंट चेंज होकर टेम्प हो जाना चाहिए। वेल डन, वेरी गुड कशिश, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी डू इंसर्शन एट द बिगिनिंग। तो अगर तो फ्रंट नल है वो तो पहले वाला ही केस हो गया, खाली है तो सेम काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेमोरी एलोकेट करेंगे, जिस नोड को हमने मेमोरी एलोकेट करी है उसके नेक्स्ट में डाल देंगे फ्रंट, और फ्रंट जो है उसमें वो एड्रेस आ जाएगा जो अभी टेम्प में आया था। सो दैट्स हाउ योर इंसर्शन एट बिगिनिंग इज डन। अच्छा, व्हाट अबाउट डिलीशन फ्रॉम द एंड, क्या वो भी इतना ही सिंपल होगा? अगर मुझे क्यू में से एंड से डिलीट करना है, सो आई हैव अ फ्रंट, आई हैव अ रेयर एंड आई हैव अ लिस्ट। सो ये आपके पास फ्रंट है, ये आपके पास रेयर है, ठीक है। अब इस नोड को आप डिलीट करना चाहते हो, तो इज देयर एनी वे कि मैं इसको डिलीट करके एक पीछे आ जाऊं? क्योंकि अगर ये डिलीट होता है तो आपका रेयर अब ये होना चाहिए, है ना। सो ये कैसे कर पाएंगे हम? So if I delete from n, I want this node to be deleted. ये जो नोड है ये मुझे डिलीट कराना है, तो यहां पे तो कोई तरीका नहीं है पीछे आने का। बिल्कुल, हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा जो कि सेकेंड लास्ट नोड पे जाकर
रुकेगा। वेरी गुड। सो यहाँ पर आपका डिलीशन फ्रॉम एंड लिंक लिस्ट जैसा ही होगा। तो इसमें हम पहली चीज तो वही चेक कर लेंगे, फ्रंट नल है तो क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट और रेयर सेम है तो उसी को फ्री करके दोनों में नल पुट कर दो। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप सेकेंड लास्ट नोड पे जाके रुकोगे। ठीक है, सेकेंड लास्ट नोड पे जाकर आपको रुकना है। तो उसके लिए हम पीटीआर में पुट करेंगे फ्रंट, और आप वही लूप लगा सकते हो while ptr next not equal to null, या फिर आप लगा सकते हो while ptr next is not equal to rare। तो जब तक आपको वो नोड ना मिल जाए जिसके ptr next में रेयर हो, तब तक ptr को आगे आगे शिफ्ट करते रहो। तो ptr फाइनली यहां आके रुकेगा। यहां आके रुकेगा तो हम क्या कर देंगे, यहां पर फ्री रेयर, जो अभी रेयर है उसको फ्री करा देंगे। फिर पीटीआर के नेक्स्ट में उसका एड्रेस था तो वहां पर पुट कर देंगे नल, और रेयर को चेंज कर देंगे। रेयर में अब वो एड्रेस आ जाना चाहिए जो पीटीआर में है। सो यहाँ पर 1918 की जगह हमने नल कर दिया, इसको हमने फ्री करा दिया, और अब ये जो पीटीआर था ये यहाँ आ जाना चाहिए। सो आपके रेयर में 1806 आ जाएगा, ये लिंक ब्रेक हो जाएगा और इसका लिंक इसके साथ हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी विल बी डिलीटिंग। तो अगर ये डायग्राम बनाना आपको आ गया ना लिंक लिस्ट में, एंड यू कैन इमेजिन कि कैसे पॉइंटर्स चेंज हो रहे हैं, ये सॉर्टेड, फिर आपको लिंक लिस्ट में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सो अगर आप डायग्राम के थ्रू इन एड्रेसेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये स्टेटमेंट्स नीचे वाली आपको वैसे ही बड़े आराम से समझ आ जाएंगी, आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसलिए जब भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करो, मेक श्योर कि आप उसमें डायग्राम्स बना के करो, क्योंकि जितना आप डायग्राम बना के करोगे आप उतना ही ज्यादा अच्छे से लिंक लिस्ट कर पाओगे। तो इसके अंदर अगर मुझे फंक्शंस ऐड ही करने हैं, जैसे कि ये एनक्यू है, अब एनक्यू जैसा ही आपका दूसरा वाला हो जाएगा जिसमें आप एडेड बिगिनिंग करा रहे थे, लगा सकते हैं कशिश। ठीक है, सो अब यहाँ पर एनक्यू बिगिनिंग पे कर रहे हैं तो इसका नाम एनक्यू बैक दे देते हैं। ये वाला केस तो सेम ही रहेगा, फ्रंट इज इक्वल टू नल वाला। इसमें चेंजेस हो जाएंगे बस कि टेम्प के नेक्स्ट में आपके पास फ्रंट आ जाएगा, और फिर आपका फ्रंट ही चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, सो ये हो गया आपका एडेड बिगिनिंग। सिमिलर वे डिलीशन वाले में थोड़ा लंबा काम है हमारे पास, बट स्टिल डिलीशन वाले के केस में जब आप डिलीशन फ्रॉम एंड कर रहे हो, डी क्यू एंड में ये दो केसेस तो सेम रहेंगे, बस यहां पर जब आप कर रहे हो तो आप इसको टेम्प ले लो या पीटीआर ले लो, वो आपकी मर्जी है, टोटली कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। बट इफ आई एम टेकिंग दिस, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी अब लूप, द लूप विल बी while ptr next is not equal to rare। जब तक ऐसा नहीं है तब तक ptr को ptr next करते जाओ। जब आप लूप से बाहर आ जाओगे तो हम फ्री कर देंगे रेयर जो अभी है उसको, और फिर आपके ptr नेक्स्ट में रेयर का एड्रेस है, बट वो एड्रेस की जगह पर हमें नल पुट करना है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट नोड, और फिर आपका जो रेयर है वो चेंज हो जाना चाहिए, उसमें सेम वही एड्रेस आ जाए जो पीटीआर में है, बिकॉज दैट नोड बिकम्स द लास्ट नोड नाउ। दैट इज इट। सो ये आपका कोड हो गया। अब जैसे हमने पहले मेन्यू ड्रिवन में कॉल किया था, आप दो ऑप्शंस और अपने मेन में ऐड कर लोगे कि प्रेस दिस टू डू दिस, प्रेस दिस टू एड एट द बिगिनिंग, एड एट द बिगिनिंग एंड डिलीट फ्रॉम द एंड, और फिर आप उन मेन्यू ड्रिवन ऑप्शंस को रन करके देख सकते हो। ये आप अपने आप करोगे। कोड मैं आपको शेयर कर देती हूँ अपने ग्रुप पे, डेटा स्ट्रक्चर वाले ग्रुप पे भी और व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी, सो दैट आप इस कोड में बाकी के चेंजेस कर सको। ठीक है, सो बट पूरा खुद से बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस इज योर डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू आपको इस तरीके से करना है, और अगर आपने पहले कभी वो नहीं किया है प्रायोरिटी क्यू, सो प्रायोरिटी क्यू में आपको इंसर्शन जो है वो हमेशा एंड पे नहीं होती,
डिलीशन हम हमेशा बिगिनिंग से करेंगे, लेकिन इंसर्शन होगी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो जो नंबर इंसर्ट हो रहा है आपको उस वैल्यू को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली इंसर्ट करना है, ताकि आपकी जो लिस्ट है वो हमेशा सॉर्टेड रहे। हम ये मान लेते हैं कि 1 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 10 जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी है। तो जब भी कोई नंबर आएगा आपको उसे उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इंसर्ट कराना है। डिलीशन सिर्फ बिगिनिंग से करेंगे। सो सच टाइप ऑफ क्यू विल बी कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो प्रायोरिटी क्यू का कोड बनाने के लिए। उसमें सिर्फ आपको इंसर्शन वाला फंक्शन बनाना है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। सो ओनली हाउ टू इंसर्ट एन क्यू का फंक्शन जो है प्रायोरिटी क्यू का, दैट यू हैव टू कोड, कि आप किस तरह से कोड करोगे कि लिस्ट जो आपकी बन रही है, लिंक लिस्ट जो कि क्यू है, वो हमेशा प्रायोरिटी वाइज हो, मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। दैट इज व्हाट यू नीड टू मेक इन प्रायोरिटी क्यू, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले आप उसे एक बार खुद से ट्राई करोगे। एंड डबल एंडेड क्यू हमने यहाँ पर कर ही लिया है यूजिंग लिंक लिस्ट।